अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ गैट के बारे में। आप तमाम लोग जानते हैं कि LLB कंप्लीट करने के बाद लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको हम लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट यानी कि लॉ गैट कहते हैं। इसका सिलेबस जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से स्पेसिफाई किया गया है। सिलेबस को आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। लॉ गैट की एडवर्टाइजमेंट में भी आपको वो सिलेबस मिल जाएगा। तो अब कैंडिडेट्स जो कंफ्यूज्ड हैं वो इस टेस्ट की डेट के हवाले से हैं कि ये टेस्ट बेसिकली कब कंडक्ट होना है। हायर एजुकेशन कमीशन इस टेस्ट को साल में 3 दफ़ा कंडक्ट करता है। जब आप LLB कंप्लीट कर लेते हैं, LLB कंप्लीट करने के बाद जो आपकी फाइनल DMC आती है उसकी बेसिस पे आप जो है वो अपनी कंसर्न प्रोविंशियल बार काउंसिल में इंटीमेशन के लिए अप्लाई करते हैं। इंटीमेशन का जो पीरियड होता है उसका मतलब यह है कि आपने किसी सीनियर को ज्वाइन कर लिया है, किसी चैम्बर को, किसी फर्म को ज्वाइन कर लिया है और आपने अपनी जो है वो प्रैक्टिस वहां पर स्टार्ट कर दी है। उसके बाद वो 6 महीने का पीरियड होता है। जब सेकेंड इंटीमेशन आप फाइल करते हैं यानी कि आप बताते हैं बार काउंसिल को कि आप 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो सेकेंड इंटीमेशन फाइल करते हुए आपने उनको लॉ गैट का रिजल्ट देना होता है। तो उस वक्त तक 6 महीनों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आपकी DMC आने के बाद यानी कि फाइनल टर्म कंप्लीट होने के बाद, 10वां सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद 2 बार लॉ गैट हो जाता है। 3 महीने में एक बार जो है वो 3-3.5 महीने में लॉ गैट होता है। अब एक्सपेक्टेड है कि लॉ गैट जो है वो नवंबर के महीने में ही अनाउंस होगा। हो सकता है इस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जल्द इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करूं। तो अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्टली तो इस वीडियो को देखने के बाद उस सिलेबस को डाउनलोड करना है और उस सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद बजाय इसके कि किसी रिसोर्स की आप तलाश में जाएं कि यहां से प्रिपेयर कर लूं या यहां से मुझे MCQs मिल जाएं, MCQs के पीछे नहीं भागना। आपने क्या करना है कि थॉरली जो आपके रेलेवेंट सेक्शंस हैं पेयर एक्ट के, आपने उनको पढ़ना स्टार्ट करना है, उनकी प्रिपरेशन करनी है। फिर किसी भी सेक्शन, किसी भी प्रोविजन के हवाले से आप कंफ्यूज हो, आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं, उसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल पर भी वीडियोस मौजूद हैं, सर आकिब के चैनल पर भी वीडियोस मौजूद हैं। हमने लॉ गैट को भी कवर करने की कोशिश की। इसके अलावा भी जनरली आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपने उन बेयर एक्ट्स को लॉ गैट अनाउंस होते हुए या होने तक आपने एक बार अच्छी तरीके से ओवरव्यू कर लेना है ताकि जब लॉ गैट हो आप एक मेजर चंक ऑफ द सिलेबस जो है वो कवर कर चुके हो। क्योंकि लॉ गैट के अंदर सारे के सारे बेयर एक्ट्स नहीं है। अगर आप CPC का देखें तो बिल्कुल जो है वो एक माइनर सा सेक्शन उसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। इसी तरह जो है वो अगर आप ये हमारे लीगल एथिक्स की बात करें, इसमें भी बिल्कुल जो है वो सिलेबस उन्होंने सेलेक्टेड जो है वो आपके लिए रखा हुआ है। QSO आपका कंप्लीट है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ रेलेवेंट सेक्शंस आप पढ़ते हैं। तो ओवरऑल अगर आप एक बार बेयर एक्ट्स को अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेते हैं तो आपका ये टेस्ट ईजिली क्लियर हो सकता है। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी एज फार एज द डेट्स आर कंसर्न, मैंने आपको बता दिया है कि ये नवंबर के महीने में एक्सपेक्टेड है और अनाउंस हो जाएगा। हो सकता है इस वीडियो के अपलोड होने से पहले आप तमाम लोगों तक लॉ गैट की डेट आ जाए। इसके अलावा भी लॉ गैट के हवाले से, अप्लाई के हवाले से या फिर आपकी इंटीमेशन के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल आता है तो स्क्रीन पर मौजूद WhatsApp नंबर को इस्तेमाल करें। लॉ गैट की प्रिपरेशन के हवाले से या फिर इस हवाले से मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स के जहन में कन्फ्यूजन आएंगी, मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पर वीडियोज़ बना के आप तमाम कैंडिडेट्स की जो है ना खिदमत में वो पेश करता रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।